नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अंबिकापुर शहर को देश भर में एक अलग पहचान मिली है। अंबिकापुर शहर स्वच्छता के मामले में अपना डंका बजा चुका है। अब स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इसमें शहर की जनता को भी निगम प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। तब जाकर हमारा शहर 2021 में एक बार फिर स्वच्छ शहर के रूप में देश भर में नवाजा जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत अंबिकापुर शहर का पूरे देश भर में एक अलग नाम स्थापित हुआ है। भारत सरकार के द्वारा अंबिकापुर शहर को कई बार स्वच्छ शहर के प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। इस वर्ष 2020 में अंबिकापुर को 10 लाख की आबादी वाले स्वच्छ शहर का प्रथम पुरस्कार मिला था। इस कामयाबी के पीछे स्वच्छता दीदियों का भरपूर योगदान रहा है। वहीं अब निगम प्रशासन ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए स्वच्छ भारत मिशन की टीम कभी भी अंबिकापुर आ सकती है। शहर को एक बार फिर स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मिल सके, इसे देखते हुए निगम प्रशासन ने सफाई अभियान तेज कर दिया है। शहर की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है। वहीं निगम क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पसरी गंदगी को भी साफ किया जा रहा है। इसके अलावा सार्वजनिक शौचालयों की ओर निगम प्रशासन ध्यान दे रहा है। लेकिन शहर की जनता का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक हम स्वच्छ शहर के प्रथम स्थान पर नहीं आ सकेंगे। इसलिए आवाज न्यूज की शहर के नागरिकों से अपील है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को ध्यान में रखकर सभी नागरिक शहर की साफ सफाई की ओर ध्यान दें, ताकि एक बार फिर हम अपने शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर ले जाने में कामयाब हो सकें। नगर निगम जो कर रही है स्वच्छता के लिए जो प्रयास कर रहा है, उससे तो बहुत अच्छा नगर हो गया हमारा साफ सफाई के मामले में, और सब जगह बहुत अच्छा प्रचार भी हो रहा है। हमारे सरगुजा का अंबिकापुर बहुत फेमस हो चुका है और स्वच्छता दीदियाँ भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और इसको निरंतर रखा जाए, इसमें कोई ऐसा ना हो ढीला ढाली हो, तो जिससे हमारा ये जो है हमेशा के लिए नंबर 1 बना रहे। साफ सफाई के लिए तो बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और शाम उम के टाइम अगर कहीं पड़ा रहता है कचरा वगैरह तो बीच बीच में होता है, कभी कभी शाम को भी ले जाते हैं उठा के सफाई के लिए, वैसा निरंतर होता रहे। देखिए 2020 में तो हमारे जो शहर ने पूरे देश में अच्छा नाम स्थापित किया, स्वच्छता में फर्स्ट रैंक ला के 10 लाख की आबादी में। 2021 में हमें और अच्छा करना है, जिसके लिए हमारे सभी नागरिकों से निगम को और ऊपर के लोगों को फीडबैक लेना चाहिए, हमारे सुझाव लेने चाहिए, जिससे हम और आगे प्रगति कर सकें, ना कि सिर्फ रैंकिंग में, बल्कि हम एक लोगों के सामने मॉडल शहर बन के दिखाएं। बहुत ही अच्छा काम कर रही है हमारी स्वच्छता दीदी, जिसको लेके हमें गर्व महसूस होता है। उनको रोज़गार मिलता है, जिससे वो काफ़ी आगे बढ़ रही हैं और हमारा शहर भी साफ रहता है। हम लोगों ने 2015 से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम शुरू किया था और स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ अंबिकापुर के मिशन पे काम शुरू किया था। इसके तहत सभी के सहयोग से, सम्मानित नागरिकों के, हमारे जनप्रतिनिधि, सम्मानित मीडिया, सभी एक एक पर्सन के सहयोग से हम हमेशा अव्वल रहे हैं। और जैसा कि देखेंगे अंबिकापुर का स्वच्छता मॉडल पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो उस जगह को बनाए रखने के लिए 2021 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 है, उसके लिए भी हम सभी मिलके नगर निगम, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानित नागरिक, सभी मिलके हम सब कोशिश करेंगे तो पुनः हम पूरे देश में अव्वल नंबर आएंगे। सभी चीज़ों पे, सभी क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और हमें सभी के सहयोग से पूरी उम्मीद है कि अंबिकापुर की जो जगह है हमेशा बनी रहे। कलेक्टर संजीव कुमार झा दल बल के साथ शनिवार को पीजी कॉलेज स्थित बनाए गए हेलीपैड का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान एसडीएम अजय त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इस औचक निरीक्षण के सवाल पर कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से हेलीपैड अस्त व्यस्त हो गया था, उसे सुधारने का कार्य चल रहा है, जिसे देखने के लिए वे पहुंचे हैं। लेकिन प्रशासनिक अमले के इस हलचल से अनुमान लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंबिकापुर आ सकते हैं। हालांकि कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री के अंबिकापुर प्रवास का प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है और न ही मुख्यमंत्री के दौरे की सूचना जिला प्रशासन को मिली है।
किसी तरह की वैसी तैयारी नहीं है। ये कोरोना काल में पूरा ये हेलीपैड और ये मैदान ये अस्त व्यस्त रहा है, तो उसी को फिर से अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए, इसको मैदान को व्यवस्थित रखने के लिए, हेलीपैड को ठीक से फिर से मेंटेन करने के लिए उसी को पीडब्ल्यूडी के साथ आकर के देख। यदि आप अंबिकापुर से रायगढ़ तक बन रही निर्माणाधीन सड़क नेशनल हाईवे 43 पर सफर करने की सोच रहे हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि इस सड़क पर चलना मौत को दावत देने के बराबर है। राहगीरों की जरा सी चूक एक बड़े हादसे को आमंत्रण देगी। इस सड़क पर चलना किसी कटीले रास्ते पर चलने से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछाने को लेकर दावा करने वाली सरकारें जरा अंबिकापुर से रायगढ़ तक बन रही निर्माणाधीन सड़क नेशनल हाईवे 43 पर भी नजर डालकर देखें। नेशनल हाईवे सड़क की क्या स्थिति हो चुकी है। इस निर्माणाधीन सड़क पर चलना किसी कटीले रास्ते पर चलने से कम नहीं है। लोग परेशान हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार मौन हैं। दरअसल 4 वर्ष पूर्व बीजेपी सरकार में प्रस्तावित अंबिकापुर रायगढ़ नेशनल हाईवे सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। उस दौरान धीमी गति से चल रहे सड़क के निर्माण कार्य को लेकर विपक्षी दल रही कांग्रेस के विधायकों द्वारा काफी विरोध प्रदर्शन किया गया था। बावजूद इसके सड़क की तस्वीर नहीं बदली। वहीं सड़क निर्माण कार्य शुरू होने के 2 साल बाद छत्तीसगढ़ में तख्ता पलट हुआ और कांग्रेस की सरकार आ गई। लेकिन कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद भी अंबिकापुर से रायगढ़ तक बन रही निर्माणाधीन सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है। निर्माण कंपनी के द्वारा काफी धीमी गति से कार्य किया जा रहा है। वहीं प्रशासनिक रवैया भी काफी सुस्त नजर आ रहा है। इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। धीमी गति से चल रहे निर्माणाधीन सड़क की वजह से राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। वहीं लुंड्रा क्षेत्र के ग्रामीण उड़ती धूल से परेशान हैं। जर्जर सड़क की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। बावजूद इसके न तो जनप्रतिनिधि और न ही जिम्मेदार अधिकारी सीख ले रहे हैं। सड़क निर्माण में लगी कंपनी के हिसाब से निर्माण कार्य चल रहा है। परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई है। राहगीरों का कहना है कि निर्माण कंपनी के द्वारा सड़क पर पानी का छिड़काव भी नहीं करवाया जाता है, जिस वजह से राहगीर सहित स्थानीय लोगों की दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम लोगों की परेशानियों से सिस्टम को कोई लेना देना नहीं है। बहुत ज्यादा खराब है। पूरा रास्ता भर तो गड्ढा ही है। धूल डस्ट से परेशान है आदमी। इससे बीमार हो जाएंगे लोग, नहीं होंगे? बीमार होंगे, डस्ट अंदर जा रहा है। पानी डालना चाहिए। पानी डालना चाहिए इन लोग को हर एक दो दिन में। देखिए, अरे पूरा धूल हो जाता है। आने जाने बाइक में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ जो रोड का काम चल, पानी वानी डलना चाहिए ना। धूल में पूरा मूड खराब हो जाता है आने जाने में। पूरा तो अंबिकापुर तक खराब है यहाँ से। सरगुजा जिले में यदि कोचिया अवैध धान बेचने की फिराक में हैं तो खबरदार हो जाए, क्योंकि सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा द्वारा गठित टीम धान उपार्जन केंद्रों में नजर बनाई हुई है। वहीं कलेक्टर खुद धान खरीदी के दौरान होने वाली गड़बड़ी पर नजर रखे हुए हैं। सरगुजा जिले में 1 दिसंबर से 45 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन के सामने चुनौती है कि इस दौरान अवैध धान की खरीदी पर रोक लगाई जा सके। वहीं कोचिया और धान के अवैध परिवहन पर भी लगाम लग सके, ताकि पारदर्शिता के साथ धान की खरीदी सरगुजा जिले में संपूर्ण हो सके। इसके लिए सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर ने जिले के 45 उपार्जन केंद्रों में एक प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की है। साथ ही धान खरीदी केंद्रों में नजर रखने के लिए तहसील स्तर पर तहसीलदार और डिवीजन स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है। टीम के सदस्य कोचियों पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि धान खरीदी के दौरान किसी भी तरह की हेराफेरी न हो सके और किसानों को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। यही कारण है कि सरगुजा जिले में अब तक किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली है। वहीं कलेक्टर संजीव कुमार झा का कहना है कि जिले में अनुमानित धान खरीदी की मात्रा को देखते हुए बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। पूरे जिले में कुल 43 उपार्जन केंद्र हैं, जिसमें 1 तारीख से शासन के निर्देशानुसार धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है और सभी जो समिति हैं और उपार्जन केंद्र है वहाँ पर एक प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो धान खरीदी पर नज़र रख रहे हैं। इसके अलावा तहसील स्तर पर तहसीलदार, सब डिवीज़न स्तर पर एसडीएम साहबान, उनके अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है, जो अवैध धान कोचिए
के द्वारा लाए गए धान, और किसानों को पूरी सहायता हो, कोई दिक्कत ना हो, इस पर नज़र रखेंगे और इसकी डेली मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी तरह की अभी धान खरीदी में कोई शिकायत नहीं आई है और अभी ये सिस्टम अच्छे से चल रहा है। सभी धान खरीदी केंद्रों में धान की आवक शुरू हो गई है, किसानों में उत्साह है और धान खरीदी की व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। बारदाने का हम लोगों ने अनुमानित कर लिया है कि अनुमानित धान खरीदी की मात्रा को देखते हुए कुल जिले में समितिवार, उपार्जन केंद्रवार कितने बारदाने की आवश्यकता होगी, नए बारदाने कितने चाहिए होंगे, पुराने बारदाने कितने चाहिए होंगे, तो पीडीएस से, मिलर्स से और किसानों से, तीनों जगह से हम लोग बारदाने इकट्ठा कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेत खदान की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप एसडीएम पर निविदा में हिस्सा लिए रेत ठेकेदारों ने लगाया है। वहीं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर टेंडर को निरस्त करने की मांग की है। सरगुजा जिले के 2 रेत खदानों के लिए शनिवार को अंबिकापुर एसडीएम की अध्यक्षता में निविदा बुलाई गई थी। निविदा प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम के जरिए पूरी की गई। इस दौरान कई रेत ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। वहीं टेंडर प्रक्रिया पर अब रेत ठेकेदार सवाल उठाने लगे हैं। ठेकेदारों का आरोप है कि एसडीएम ने अपने चहेते को लाभ पहुंचाने के लिए निविदा प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी की है और खुद ही चिट निकालकर चहेते को रेत खदान आवंटित कर दिया है। एसडीएम पर आरोप लगाते हुए रेत ठेकेदारों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर निविदा को निरस्त करने की मांग की है। सरगुजा के 2 रेत खदानों के लिए टेंडर था और टेंडर की प्रक्रिया के बाद लॉटरी का एक सिस्टम आता है और लॉटरी का सिस्टम यहाँ पे किया गया, जिसमें अपर कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब अंबिकापुर और माइनिंग अधिकारी 3 लोगों की एक कमेटी बनाई, एक निगरानी समिति, जिनके सामने ये लॉटरी की प्रक्रिया, ड्रॉ की प्रक्रिया की जाएगी। परंतु एसडीएम साहब अंबिकापुर ने अपने से खुद से पहले पर्ची बनाई, उस पर्ची को उन्होंने खुद डब्बे में डाला और खुद ही उठा लिया अपने, और उसके बाद अपने चहेते व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, मार्क वाला चिट उठा लिया और बाकायदा पर्ची को देखते हुए और शेक करने के बाद डब्बों में सभी पर्ची को अलग कर दिया गया उनके द्वारा, जबकि नियम अनुसार एसडीएम अंबिकापुर को पर्ची उठाने का कोई अधिकार नहीं था। उसके लिए किसी तीसरे व्यक्ति को, किसी अननोन व्यक्ति को बुला करके चिट उठवानी चाहिए थी। ये नियम प्रक्रिया के साथ धांधली है। नियम प्रक्रिया ये सही नहीं है। गलत तरीके से, अनुचित तरीके से लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए ऐसा किया गया। मैं इस संबंध में हम लोग कलेक्टर अंबिकापुर को ज्ञापन दिए हैं और एसडीएम अंबिकापुर का ये कृत्य अशोभनीय है, इसकी हम निंदा करते हैं और हम इस टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करते हुए दोबारा टेंडर प्रक्रिया कराए जाने की मांग करते हैं। व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार सरगुजा के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। रेत घाट नीलामी सही तरीके से नहीं हुआ, ऐसा था उनका, चूँकि एक्चुअल रेत घाट नीलामी सही तरीके से हुआ, सब सही तरीके से हुआ है। उसमें वीडियोग्राफी भी कराई गई है और उनके समक्ष ही लॉटरी खुलाई गई है। रेत का नीलामी का टेंडर का था, उसमें पर्ची 50 रुपये बोली प्राप्त हो 8 लोगों का ढेलसरा घाट में, जिसमें से सभी का पर्ची डाला गया, उनके सामने में वीडियोग्राफी कराकर लॉटरी निकाला गया और मिला गया। क्योंकि उस समय इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, जब लॉटरी नहीं कर रहा था, उसके बाद निकलने के बाद ऑब्जेक्शन किया है, मंजूर नहीं हुआ। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत तुर्रापानी में नजूल की भूमि पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है, जहां एक महिला के द्वारा आंगनबाड़ी की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत तुर्रापानी स्थित आंगनबाड़ी की लगभग 5 डिसमिल जमीन पर एक महिला के द्वारा गड्ढा खोदकर अवैध कब्जा किया जा रहा है।
दरअसल कुछ वर्षों पहले नजूल की भूमि पर आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया गया था। वहीं बच्चों के खेलने के लिए लगभग 5 डिसमिल जमीन छोड़ी गई है, लेकिन उक्त नजूल की जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं कराया गया है, जिसका फायदा आंगनबाड़ी के ठीक बगल में रह रही एक महिला के द्वारा उठाया जा रहा है। महिला के द्वारा मजदूर लगाकर नजूल भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया जा रहा है। यही नहीं, इसके पहले भी महिला कई बार अवैध कब्जा करने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायत पर नगर निगम के द्वारा अवैध कब्जा हटा दिया गया था। निगम द्वारा की गई कार्यवाही के बाद भी महिला नहीं सुधरी और एक बार फिर उसके द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। वहीं एक बार फिर स्थानीय लोगों के द्वारा उक्त महिला के खिलाफ शिकायत की गई है। इस मामले में तहसीलदार ऋतुराज सिंह बिसेन का कहना है कि शिकायत मिली है, अवैध कब्जे के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मैं पिछले 3-4 साल से सरकारी भूमि खाली पड़ा था, उसमें आंगनबाड़ी भवन शासन द्वारा बनाया गया है और कुछ ज़मीन शासकीय ज़मीन छूटा हुआ था, तो उसमें माननीय तहसीलदार महोदय ने ज़मीन को आंगनबाड़ी भवन के नाम से रिकॉर्ड में चढ़ा दिए हैं। और उसके बगल में एक महिला है जो बार बार उस ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश कर रही है, उस पर प्रशासन कभी कार्रवाई नहीं करती। कल फिर से महिला उस ज़मीन को कब्जा करने के लिए, शासकीय ज़मीन को जहां आंगनबाड़ी के बच्चे लोग खेलने कूदने के लिए जगह बना के रखे हैं, उसको कब्जा करने के लिए चारों तरफ से गड्ढा करके ईंटा गिराई है, उस पर कार्रवाई हो। ये पीछे का कब्जा मेरा जो है बरसों का है, आज का नहीं है। वर्तमान में जब से आंगनबाड़ी का जो निर्माण का कार्य का कभी कोई कार्य शुरू भी नहीं हुआ था, उसका कोई प्रकरण नहीं हुआ था। निरंजन राय जो है 2015 में जो जीता, उसके बाद में तत्काल इसको जो है तत्काल मतलब यहाँ आंगनबाड़ी बनाने का बात सोचा, और वो भी कोई उचित नहीं। हम लोग उसी समय तत्काल केस करने लगे, और जो हम लोग बोले कि एक किनारे में छोटा सा जगह की बात बोले तो हम लोग देने के लिए भी तैयार हुए, लेकिन बकाया जो भूमि है बचा है वो दिया जावे ऐसे करके मांग था। लेकिन मेरा घर द्वार जो बना हुआ था, मेरा घर बना हुआ था, कच्चे का मकान था, फिर और जो है उसको पानी में बारिश में गिर गया था, तो हम लोग तोड़वा करके उसको नया सिरे से बना भी रहे थे। घेरा बाउंड्री पूरा मतलब कलेक्टर का आदेश है बोल बोल के झूठ मूठ का गाड़ी ले लेकर के आता था और तोड़ दिया। तुर्रापानी स्थित आंगनबाड़ी परिसर पे सूचना प्राप्त हुई थी कि दमयंती नामक महिला के द्वारा वहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। तत्संबंध में सूचना प्राप्त होते ही हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लेकर 2 तारीख को उस पर स्थगन आदेश जारी कर दिया गया है और विधिवत उसकी कार्रवाई चालू है। पुनः निर्माण कार्य की प्रारंभ करने की सूचना अभी आपके द्वारा प्राप्त हो रही है। स्थगन जारी होने के बाद हम पुनः पुलिस वाले को इस स्थगन के पालन के लिए क्रियान्वयन किए जाने के लिए आज पत्र जारी कर देंगे। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने संत गहिरा गुरु सरगुजा विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ज्ञापन सौंपकर लॉकडाउन के पहले हुए परीक्षा परिणामों के उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति मांगी है। एनएसयूआई का कहना है कि जो छात्र पूरक आए हैं वे परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है। साथ ही एनएसयूआई ने मांग की है कि बचे हुए सभी परीक्षा परिणामों को जल्द घोषित किया जाए ताकि छात्र आगे की पढ़ाई शुरू कर सकें। आज हम लोग सरगुजा विश्वविद्यालय में लॉकडाउन से पहले जो परीक्षा छात्रों की हो गई थी 1-2 विषयों की, उसके पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना की अनुमति के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से हम लोगों ने मांग करने आए थे कि जो छात्र का परीक्षा पहले हो चुका है लॉकडाउन से पहले, उन उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन का अनुमति विश्वविद्यालय दे तथा बचे हुए परिणाम जो हैं उनको जल्द से जल्द घोषित करें, क्योंकि अभी बीएड का एडमिशन चालू हो गया, तो फाइनल ईयर के छात्रों के जो परिणाम है उसे जल्द से जल्द घोषित करें। साथ ही जो द्वितीय वर्ष की परीक्षा जो मार्कशीट जिसका रिजल्ट आ चुका है, उनका फाइनल ईयर में प्रवेश के लिए जो तिथि 2 दिसंबर तक था उसे बढ़ाने की हम लोगों ने मांग किया, जिसके बाद कुलसचिव महोदय ने तत्काल छात्र हित में देखते हुए उस डेट को 10 दिसंबर तक कर दिया है। अब द्वितीय वर्ष के साथ फाइनल ईयर में 10 दिसंबर तक ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश ले सकेंगे तथा पुनर्मूल्यांकन वाला लॉकडाउन से पहले वाला उसके भी अनुमति आश्वासन दिए है कि जल्द से जल्द उससे भी छात्र हित में फैसला लेंगे। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।
इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।